तो बड़ी खबर बताएं निकाय चुनाव से जुड़ी। राज्यसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारियां जो हैं अब वो तेज हो गई हैं। सभी दिग्गज नेताओं ने निकाय चुनाव में ताकत झोंकी है। घर घर जाकर उम्मीदवार अब वोट मांगने लगे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन भी काफी अलर्ट है। आपको बता दें 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 22 जून को निकाय चुनाव की काउंटिंग जो है वो होगी, यानी कि 22 जून को नतीजे आएंगे। राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दल व्यस्तताएं के चलते उलझे हुए थे और अब राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए संगठनात्मक जो बैकअप है उसे मुहैया कराने को लेकर पूरी कमर कस चुके हैं। घर घर जाकर उम्मीदवार अब वोट मांग रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन भी दूसरी तरफ अलर्ट है। सभी दिग्गज नेताओं ने निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत अब झोंक दी है। और हमारे अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे रुख करते हैं। अमित, राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद सभी का ध्यान पूरी तरह से अब निकाय चुनाव की तरफ आया है। जी बिल्कुल केशव, आपका कहना दुरुस्त है कि राज्यसभा चुनाव अपने आप में एक बड़ा चुनाव था जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी और लगातार जो एक्सरसाइज हुई वो आपने तो लगातार 20 घंटे के करीब जो लगातार जो कार्यक्रम चलाया राज्यसभा चुनाव को लेकर वो भी काबिले तारीफ था। और अब जो है राज्यसभा चुनाव के बाद नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव, उनके लिए नेताओं ने दौड़ धूप शुरू कर दी है और नेता जो जितने पहले चंडीगढ़ में थे वे अब अपने अपने हलकों में घूम रहे हैं ताकि छोटी सरकार में उनके लोगों की भागीदारी मजबूती से हो सके, उनके पार्षद चुने जा सकें और डायरेक्ट जो चेयरमैन के चुनाव हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, वो भी मैदान में उतर सकें। दरअसल सबसे बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस ने यहां मात खाई थी तो कांग्रेस के नेता अब नहीं चाहेंगे कि स्थानीय निकाय भी चुनावों पर उनके जो उम्मीदवार हैं वो चुनकर ना आ सकें। हालांकि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है इन चुनावों में जो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो सीधे रूप में उनका सिंबल तो नहीं है लेकिन उनके समर्थक जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में उनकी भी रहेगी कोशिश और तमाम दूसरे नेताओं की भी बात करें तो वे भी पूरी कसरत कर रहे हैं। सरकार के मंत्री भी अपने अपने इलाकों में, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जहां निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां सक्रिय हो गए हैं और लगातार उनकी जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है और चुनाव की गर्मी भी बढ़ती हुई लग रही है। जी केशव। निश्चित तौर पर अब उम्मीदवार भी घर घर जा रहे हैं। एक तरफ तपती गर्मी, तपता सूरज और दूसरी तरफ उम्मीदवार, उनकी उम्मीदें जो कि जनता से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। तो जो ग्राउंड का माहौल होता है अमित, वो किस तरह से नजर आ रहा है? बिल्कुल केशव, मैं आपको बता दूं कि सिरसा जिला में अभी 3 चुनाव हो रहे हैं, यानी कि 2 नगर पालिकाएं हैं, ऐलनाबाद और रानिया और नगर परिषद डबाली। तो यहां का माहौल पूरी तरह से जो है वो चुनाव में बना हुआ है क्योंकि छोटी सरकार है। ऐसे में आम आदमी से सीधा सरोकार रखने वाले यह चुनाव हैं। स्थानीय मुद्दे यहां हावी रहते हैं, सड़क, गली, बिजली, पानी, तमाम सीवरेज की समस्याएं, तमाम जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वे भी स्वच्छ अपने अपने इलाकों को, अपने अपने वार्डों को बनाने की बात रखते हैं और इसीलिए सक्रियता यही है कि तमाम नेता जाकर अब उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यालय जो अपने अपने लोगों के कार्यालय खोले जा रहे हैं उसमें सक्रियता देखनी जा रही है। किसी तरह से मतदाता को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाए, उनका रुझान उनकी ओर बन जाए, इस तरह की तमाम कोशिशें जो है वो इन चुनावों में देखने को मिल रही है। और अभी 19 जून को चुनाव होंगे और ये बात करूं मैं अभी सिरसा नगर परिषद जो जिला के निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने भी जानकारी दी है कि तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से भी पूरी कर ली गई हैं। जो पोलिंग पार्टियां होंगी उनको समझाए जा रहे हैं किस प्रकार से उनको आगे करना, उनकी ट्रेनिंग का आज पहला कैंप भी सिरसा में हुआ। केशव, मैं आपको यह जानकारी भी दे दूं। जी और निश्चित तौर पर इसके साथ हम अमित आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से संगठनात्मक पहलुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा कटघरों के घेरे में रही है, संगठन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगर दलों के लिहाज से बात किया जाए
तो किस तरह से सभी दलों की तैयारियां जो है वो अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं? जी, निश्चित रूप से यह सवाल जायज है कि जो कांग्रेस है उनके लिए अक्सर कहा जाता है कि अंतरकलह है, आपसी सिर फुटबैल, और जो उनका रहता है एक तरह से जूतियों में दाल बंटने वाला एक जो कहावत कही जाती है वो कांग्रेस के लिए कही जाती है। तो ऐसे में उनका संगठनात्मक ढांचा कमजोर है, उसी वजह से शायद जो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी लिया गया। अलग अलग गुट हैं तो गुटबाजी में अलग अलग लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं, वो एक दूसरे से को हराने का ही काम करते हैं। तो अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा गठबंधन चुनाव मैदान में उतरा हुआ है, जेजेपी के साथ गठबंधन। हालांकि डबवाली में अगर बात करूं तो वहां जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं आदित्य चौटाला, उन्होंने अपनी तरफ से जो जेजेपी के उम्मीदवार हैं उन पर आरोप लगाए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, वे डबवाली में कल दौरे पर गए, उन्होंने आदित्य चौटाला को खरी खोटी सुनाई। तो इस तरह की भी जो मतमुटाव की बातें भी सामने आ रही है। दूसरी ओर अगर ऐलनाबाद और रानिया की बात करें तो वहां भी जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं उनके लिए अगर जो बात की जाए तो तमाम जो नेता हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। ऐलनाबाद में करीब 60,000 वोट लेने वाले उपचुनाव में गोविंद कांडा वे लगातार सक्रिय हैं और करीब हर दिन वो 2 से 3-4 जो उम्मीदवारों के उद्घाटन कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे हैं। इधर रानिया में बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो अपने चेयरमैन पद के प्रत्याशी के लिए सक्रिय हैं। तो तमाम जो नेता हैं जिन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव इसे बना लिया है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, वे मैदान में है और निश्चित रूप से लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं। जी ठीक है अमित, आप नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।